आज के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है आज के डेट में। तो आज जो मैंने हिट पॉइंट किया है उसका 200 पॉइंट हिट मैंने किया है, प्रॉफिट 50K प्लस है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, इतने 200 पॉइंट हमने कैच कैसे किया, 50 प्लस हमने अमाउंट प्रॉफिट कैसे किया, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उन चीज़ों लॉजिक के हिसाब से क्या लॉजिक रहा था, क्या डिसिप्लिन रहा था, तो इन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक रहिएगा तो मैं आपको सारी चीज़ रिवील करूँगा, जिसमें आपको सारी चीज़ बताऊँगा कि मैंने क्या क्या सोचा था और कैसे कैसे किया इसमें। राइट, 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। अब वीडियो में बने रहिए। और पहले चलते हैं डेली चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि पहले डेली चार्ट पे मेरा क्या व्यू था बैंक निफ्टी का। उसके बाद में हम हर एक कंपोनेंट का भी बारी बारी से हम देख लेंगे कि डेली चार्ट पे उसका क्या बिहेवियर था और हमने कैसा सोचा था और कैसा ये आज का डेट में हमने बिहेव का कैच किया। तो इन चीज़ों पे हम ध्यान देते हुए एनालिसिस करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देख लीजिए कि कल लगातार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या हुआ था कि जैसे यहाँ से बैंक निफ्टी ने क्या हुआ, गिरना चालू किया था। राइट, अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कम से कम, अगर आप इसमें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ से गिरने में इसको कितना लग गया था, 52,530 से लेके ये कहाँ तक डाउन आ गया था, 77, 50,700, 750 पकड़ लो आप, है ना। तो 50,000 से लेके कितने पॉइंट का गैप हो गया उधर 530 और 1,000, 1530 और 3, 1800, मतलब 2,000 के आसपास पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे डाउन हो चुका था इसमें बैंक निफ्टी में। तो इन चीज़ों पे हमेशा गौर करिए कि लगातार अगर बैंक निफ्टी नीचे आके यहाँ पे गिर रही थी तो इस पे अब जाके हमें एक हो सकता है कि बैक करे, बायर हमें यहाँ से बाउंस बैक दे। राइट, इन चीज़ों में यही होता है अक्सर। अब क्या था यहाँ पे कि एक लॉजिक तो ये बन रहा था कि सपोर्ट, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे सपोर्ट क्या था हमारा 50,000 वाली। हमें ये सोच के चल रहे थे कि हम 50,000 तक यहाँ पे टेस्ट करने, 50,000 इस रेंज तक आ सकता है ना, 200-300 के आसपास, या एक था यहाँ 400 वाली। तो ये क्या हुआ कि 400 से लेके 300 वाली रेंज में ही यहाँ पे सपोर्ट लिया एग्जैक्ट, और वहीं से कल तो एक सपोर्ट लिया था जो आपने कल देखा होगा इस कैंडल में, जो ये छोटी सी कैंडल बनी है, इसमें भी कल सपोर्ट लेके यहीं पे रुक गया। आज भी क्या हुआ, दूसरी बार में इससे नीचे आके सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं। इसके बेसिक लॉजिक यही है कि 2 बार सपोर्ट लिया, इस जगह पे सब बायर बैठे हुए हैं जो बड़े अमाउंट लगा के ट्रेड करते हैं, जैसे मंथली, डेली, उस पर मंथली, वीकली एक्सपायरी लेके, तो इस पर इनका सपोर्ट लेवल होता है, हमेशा रेंज पे सपोर्ट लेवल होता है, तो उसके आसपास होता है, जैसे 250, 300, 444, इस हिसाब से उन्होंने सपोर्ट बना के रखा है ना इन चीज़ों पे। तो एक तो ये था डेली चार्ट पे हमारा व्यू कि अगर मार्केट इसके यहाँ पे सपोर्ट लेके नहीं करता तो उस चीज़ों में बताएंगे हम डिटेल से आपको कि हमने क्या सोचा था। अब निफ्टी 50 को देख लीजिए डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे निफ्टी 50 क्या कर रहा था कि यहाँ पे क्या बना दिया था, एक शूटिंग स्टार कैंडल, है ना। लेकिन ये क्या था, कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि 1, 2, 3 कम से कम 4-5 कैंडल गिरनी चाहिए था। लेकिन क्या हुआ था, ये भी डाउनफॉल अच्छा दिया था। आज 24,851 से लेके यहाँ तक आ गया था, कहाँ तक, 24,000। तो 800 का पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो चुकी थी ऑलरेडी। तो ये भी क्या था, एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ से इन्होंने बाउंस बैक किया और एक अच्छा मोमेंटम दिया मार्केट को, ये दिया है। लेकिन अगर ये सस्टेन कर जाए तो, क्योंकि 25,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। हो सकता है यहाँ से रिटर्न भी आ सकता है। ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। HDFC में क्या हुआ, HDFC कुछ खास रहा नहीं, अभी एक रेंज में ही बना हुआ है। तो इसमें अगर HDFC में देखेंगे तो पिछले दिन का अच्छा मोमेंटम था, उसके ऊपर ही खुला ये क्या हुआ डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो पिछले दिन का जो मोमेंटम था इस कैंडल के ऊपर ही ये इन्होंने ओपन हुआ यहाँ पे, है ना। उसके बाद ये ओपन 15 चार्ट पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी यहाँ से HDFC नेगेटिव नहीं हुई, मैं आपको पिछले बार भी बताया था कि ये एक सपोर्ट लेवल पे अभी भी बना हुआ है। जब तक नीचे नहीं गिरेगा तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आने वाली है, वो धीरे धीरे स्लो आएगा। लेकिन जिस दिन ये अच्छा मोमेंट करेगी उस दिन अच्छा मोमेंटम आएगा। जैसे आपको एक्सपायरी के दिन जब अच्छा मोमेंट दिया था तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमने कैच किया था अच्छे अमाउंट में।
यही चीज़ों को हमें ध्यान रखना और पेशेंस के साथ में ट्रेड करना है, राइट। ICICI बैंक में देख लीजिए, ICICI बैंक में क्या हुआ, सपोर्ट से ही रिटर्न हुआ। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे व्यू कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो इसके सपोर्ट से ही यहाँ से क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ। ये यहाँ पे एक सपोर्ट था ना, इसके हिसाब से ही यहाँ बाउंस बैक किया है। लेकिन अभी भी इसमें निगेटिव है, क्योंकि ये जब तक पॉजिटिव नहीं हो सकता जब ये इस रेंज को निकालेगा नहीं। तो हो सकता है यहाँ तक जाते जाते भी क्या करता है उसके बारे में हम देखते रहेंगे, एक नज़र रखेंगे इस पर। कोटक बैंक में देख लीजिए, कोटक बैंक में ट्रेंड लाइन पे था, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था उस टाइम। अब क्या हुआ, यहाँ पे जाकर रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अगर इसको निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अगर नहीं तो फिर नीचे की तरफ ही आएगा। ये 3 चीज़ों पे भी ध्यान रखिए। HDFC इसमें SBI में क्या हुआ, एक अच्छा क्या हुआ, बाउंस, अच्छा बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग हुई, रीटेस्ट किया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है SBI, और अपने सपोर्ट लेवल पे रीटेस्ट करने किया यहाँ पे। इसके बाद अगर ये मोमेंटम बना के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आ गया तो इतना जल्दी यहाँ पे नीचे जाने वाली भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे डेली चार्ट पे सपोर्ट बना रखा है, तो ये नीचे यहाँ से गिरेगा भी नहीं जल्दी। 3 चीज़ों पे हमें ध्यान रखिएगा। और जैसे अगर हो सकता है कि मार्केट कभी कुछ होता है तो इसके बारे में अगर नीचे जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम भी इसमें मिलेगा, तो बैंक निफ्टी पे भी असर पड़ेगा। और एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक में कि इसमें लगातार रेगुलर फॉल हो रहा है डेली चार्ट पे ही, तो इसमें जैसे यहाँ पे सब अब क्या हुआ, सपोर्ट लेवल पे आ गया, ये भी इस रेंज पे एक सपोर्ट लेवल पे आ गया है ना। तो कुछ दिन हो सकता है यहाँ पर टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद अगर कुछ होगा तो रिकवर कर सकता है, नहीं तो कि अच्छा मोमेंटम नीचे देगा तो नीचे की तरफ ब्रेक करके इस पॉइंट को ही टेस्ट कर सकता है। 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान बना के रखिए और ट्रेड करते रहिए। तो इसी तरह से लॉजिक के हिसाब से सोचिए, आपकी सोच ही आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है। और सिस्टम के हिसाब से कुछ सेटअप है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि हाई लो क्लोज देख के आप ट्रेड करिए। और एक दिन हम उस पर पूरा डिस्कस डिटेल से वीडियो बनाएंगे, जैसे ही हमारा कुछ अचीवमेंट होता रहता है शेयर करते रहिए वीडियो को, तो ये चीज़ हम बनाते रहेंगे। अब देख लीजिए इसमें क्या हुआ, इंडसइंड बैंक में सपोर्ट लेवल पे आ गया, रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुआ, रिटेस्ट किया। रिलायंस में सपोर्ट लेवल पे आकर रुक गई ना। देखो चीज़ वही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। दोनों को ही एक दूसरे को सपोर्ट बना सकते हैं, एक दूसरे को रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब क्या हो, नीचे से गिरने का सपोर्ट बन गया, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये सेम चीज़ होती है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब हम दिखाते हैं कि हमने ट्रेड कैसे लिया। 15 मिनट चार्ट पे एक हमारा सोच क्या था, और 5 मिनट चार्ट पे हमारा क्या सोच था। तो पहले हम 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं कि हमने ट्रेड आज क्यों किया और कैसे किया, है ना। देखो जो जेन्युइन बात है वही बताने वाला हूँ मैं, कि ऐसे नहीं कि हवेबाजी में कोई बात कर ली, हो गया नहीं हो गया जी, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। तो अभी क्या हुआ कि मार्केट सुबह का सबसे पहला कैंडल खुला, देखो इधर, अरे यार रुको, हाँ, सुबह का जब मार्केट ओपन हुआ तो पहली जब कैंडल खुली तो ये एक बड़ी सी कैंडल बनाई, है ना, लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का, ये 453 से लेके और आपका 700 800 के आसपास, तो 300 का कैंडल बना। तो पहला मेरा व्यू ये था कि मार्केट में आज कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे ये भी दिमाग में था क्योंकि ये कहाँ से लिया था, सपोर्ट से लिया था नीचे जाके, तो यहाँ से क्या हो सकता है, बायर बाउंस बैक दे सकता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन मेरी ये थी कि मार्केट जो है अभी क्या कर रहा है, ट्रेड पिछले दिन का क्लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मैं इंटर यहाँ पे अपनी पोजीशन नहीं बनाऊंगा जब तक कम से कम ये 1 घंटा से आधे घंटे तक ट्रेड नहीं करे इसके नीचे, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये थी कि इस पर 15 मिनट चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये था कि इस पे एक 15 मिनट चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, वो भी ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्या बन रहा था, एक ट्रेंड लाइन, राइट। अब क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक पॉइंट बन रही थी, जैसे कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके नीचे डाउन फॉल आया था, दूसरा बार में भी यहाँ से डाउन फॉल नीचे आया था,
तो इन सारी चीज़ों से यहाँ से देखिए बैक गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी, उसके बाद यहाँ से फिर गैप डाउन हो गया था। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। 2 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें यही मेन चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, राइट। अब हम ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, टाइम बिताया इसने, खूब टाइम बिताया। कितने देर बिताया यहाँ पे टाइम देखेंगे तो 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90 मिनट टाइम बिताया, मतलब 1.5 घंटा के आसपास। उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि इसके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस लेवल पे, इसके नीचे तो नहीं जा सकता, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी पोजीशन को कि कैसे हमने ट्रेड लिया और क्यों लिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ये पता चल गया कि इस लेवल पे ना यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। इसके नीचे अगर कहीं जाता है तो मेरा जो इसके बाद जो नीचे जाता, मान लीजिए इसके यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया। अभी यहाँ पे क्यों पोजीशन बनाया, क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा था और यहाँ पे छोटी सी 2 कैंडल बनी, देखे है ना। तो इस कैंडल को हम क्या किए, अपना सेटअप में मैं इंक्लूड करता हूँ हमेशा कि जहाँ से देखिए ये सेटअप बना यहाँ पे। अब मेरा टारगेट ये था कि मैं एंट्री अगर यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि नीचे आ भी जाती है, मेरा कैलकुलेशन गलत भी होता है तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा है, मैं बाहर हो जाऊँगा। क्योंकि इसके बाद अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो इसको ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जब तक हमारा क्या होगा कि जो उसमें प्रीमियम चल रहा होगा ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही लो हो जाएगा, तो उसमें हम जाके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, मार्केट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सही बैठा और यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया। पहली दूसरी व्यू ये थी कि इस लेवल तक आते आते ये एक रेजिस्टेंस ज़रूर लेगा ये, तो यहाँ पे आया, रुका, ठीक है। मेरा व्यू था कि पहले इसको निकाले, जब तक इसको निकालेगा ना तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें नहीं मिलने वाला था। फिर क्या हुआ, इस रेंज को 51,000 के आसपास था, तो ये भी डर लग रहा था कि हो सकता है यहाँ से रिटर्न भी आ जाए। लेकिन मैं प्रॉफिट में था तो मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत नीचे था, तो इसलिए हमने कंटिन्यू रखा। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे वेट किया, मैं वेट करता रहा, फिर एक यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, तो एक अच्छा मोमेंटम मेरा दोबारा मिला। उसके बाद मेरा व्यू ये था कि अगर मार्केट इसको 51,000 को ऊपर प्लस में गई है और 51,050 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, कितने देर, 30-35 मिनट तक करेगा, तो फिर मैं यहाँ पे फिर वेट करूँगा। फिर मैंने यहाँ पे वेट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर मैं कंफर्म हो गया। अब मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया कि अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस निकाल के अपने जो भी प्रॉफिट आया निकाल के निकल जाऊँगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके ऊपर चलती चली गई, तो मैं वेट ही करता रहा। मैं निकला कब, मैं निकला यहाँ पे, जैसे इसके पास आया तो एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे इसमें 350-400 वाले पॉइंट था, इसमें निकलना था मुझे, क्योंकि इस जगह मैं प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। मैं इसके बाद निकल गया मार्केट से बाहर, मैं फिर अपने दूसरे कामों में लग गया, फिर चला गया। उसके बाद ये क्या हुआ, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गई, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा प्रॉफिट हिट हो गया। इसमें ये क्या था कि मैंने क्या क्या फाइंड आउट किया। पहला तो मैंने सपोर्ट फाइंड आउट किया कि पिछले दिन में कहाँ पे सपोर्ट में कहाँ पे ओपनिंग हुई। फिर दूसरा सपोर्ट फाइंड आउट किया। फिर मैंने क्या किया, अपनी रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया कि कहाँ पे हम किसका पैसा काटने वाले हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के लोग बैठा होगा सेल करके, वहाँ पे पैसा काट सकते हैं। उसके बाद क्या ट्रेंड लाइन को हम फाइंड आउट किए कि ट्रेंड लाइन कहीं तो नहीं आ रहा जहाँ पे सस्टेन करे। इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने लगा तो मैं और कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मार्केट नीचे जाने वाली नहीं है, अब तो ऊपर ही जाएगा। फिर मैंने तीसरे हमारी लाइन की थी 51,050 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो फिर मैं दोबारा कंफर्म हो गया कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी, फिर से दोबारा ऊपर जाएगा। फिर मेरा अगला रेजिस्टेंस था 51,352। क्यों, क्योंकि नीचे से जा चुकी थी कितने पॉइंट, 400 और आपका 6 कितना हो गया, 900 पॉइंट मूव कर चुकी थी। तो मुझे निकलना था कि मेरा टारगेट हिट हो चुका था, मेरा प्रॉफिट हिट हो चुका था, इसलिए मैं अपना पोजीशन काटा और बाहर हो गया। इसमें क्या क्या हमने के लिए, उसके बाद बैंक कंपोनेंट मैंने देखा, वो क्या क्या देखा वो दिखा देता हूँ आपको उसके हिसाब से, क्योंकि हमने कैसे ट्रेंड लाइन इसमें देखा है। क्योंकि उसके हिसाब से साथ में कंपोनेंट क्या चल रहा था, निफ्टी 50 का ये बहुत अच्छा ट्रेंड में था। तो इससे भी कंफर्म हो गया था कि आज मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, ये नीचे जाने वाला है नहीं। इसके 15 मिनट चार्ट पे मैं जब कंफर्म हो गया, जब उसके साथ में जैसे क्लोज प्रीवियस डे का क्लोज में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो 100% कंफर्म हो गया था कि अब नीचे मार्केट नहीं जाएगी। HDFC को देख लेते हैं। HDFC में क्या हुआ था कि 5 मिनट कैंडल पे इसका देख लीजिए, इसमें ये जब स्टार्टिंग में जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम ये डरा रहा था। उसके बाद क्या धीरे धीरे कवर किया था, इस पर हमने ट्रेड नहीं लिया,
क्योंकि मुझे पता था कि ये अभी भी नीचे निगेटिव में चल रहा है, कि पिछले क्लोज के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो इससे हमें कोई मतलब थी नहीं। इसके साथ में मैंने किसको ऐड किया वो दिखाता हूँ, ICICI बैंक को मैंने ऐड किया। ICICI बैंक में मेरा क्या व्यू बनाया, क्योंकि ये मार्केट ओपन होते ही सेम जैसे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था उस हिसाब से ट्रेड कर रहा था। तो मेरा यहाँ पे कंफर्म होगा कि अगर चलो HDFC नहीं मार्केट में रन कर रही है तो ICICI बैंक हमें सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ में सबसे बेस्ट सपोर्ट कौन किया, कोटक। कोटक क्या किया कि बहुत अच्छा मोमेंट दिया, इसने ही अब हमें कंफर्म कर दिया कि भाई आज तो मैं अच्छा करने वाला हूँ। जैसे ही इसने क्या किया कि ये पिछले डे के क्लोज के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया, साथ में ICICI बैंक दिया, साथ में ये भी दिया, तो बैंक निफ्टी को तो मूव करना ही था क्योंकि दो बैंक से एक साथ हो गए। इस हिसाब से ये मोमेंटम अच्छी मिली। फिर उसके साथ SBI बैंक जो आया, SBI बैंक में देख लीजिए, इसमें भी क्या हुआ, एक अच्छा मोमेंटम मिलता चला गया, क्योंकि पिछले डे का जो क्लोज है उसके ऊपर ही मोमेंटम बना रहा। तो कंफर्म था कि मार्केट अभी तो नीचे निगेटिव नहीं हो सकता जब तक ये लोग ऊपर काम कर रहे हैं, तो मोमेंटम हमें दिखने लगी। उसके बाद एक्सिस बैंक में देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में मैं क्या दिखा कि ये क्या कर रहा था, नीचे क्लोज के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तो इसको मैं इग्नोर कर दिया। मेरे पास कितने बैंक हो गए, कोटक, SBI, ICICI। अब हमें क्या हुआ, इंडसइंड बैंक का एक अच्छा मोमेंटम ये भी देखने को मिला, क्योंकि ये भी एक अच्छा सुबह कैंडल खुली और क्लोज के ऊपर पिछले प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, एक अच्छा मोमेंटम मिलता चला गया। तीन चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं हम, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मेरे पास, क्योंकि और जो चीज़ें ज़्यादा हैं वो चीज़ मैं बताऊँगा कि और बाकी जो क्या है प्रीमियम चीज़ें, जो चीज़ें हैं जिस पर ट्रेड करते हैं उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अब देख लीजिए ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनाई रिलायंस में, तो ये कंफर्म हो गया कि भाई आज तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, जाना तो है ही इसमें, लेकिन डर ये था कि पिछले डे का क्लोज के नीचे कर रहा था ट्रेड। जैसे ही यहाँ पे छोटी कैंडल बनाई उसके बाद मोमेंटम दिया और फिर क्या क्या पुल बैक कर दिया। यहाँ से पुल बैक करने के बाद जब ये मोमेंटम निकाली तो एक अच्छा ट्रेंड बन गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, तो इस हिसाब से ट्रेड करते रहिए मार्केट में। जो चीज़ें मैंने बताया आपको कि हिट पॉइंट कम से कम 200 पॉइंट या 100 पॉइंट कैच कीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर 50-20 पॉइंट में निकल रहे हैं तो मार्केट आपको खा जाएगा। दूसरी बात, लॉजिक क्या है, लॉजिक ज़रूर ढूंढो कि अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ मार्केट में तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि भाई दिख रहा है कैंडल बढ़ रहा है तो उसे ले लेते हैं, नहीं। जब तक आपकी कंडीशन के हिसाब से सूट नहीं बैठता तब तक एंट्री मत करो। नहीं बैठता, आज नहीं ट्रेड करेंगे कल करेंगे, कल नहीं मिलेगा परसों करेंगे, जब भी मिले महीने में 10 ट्रेड ही करो। मैं पूरे महीने में 22 में से मैं 10-12 ट्रेड ही करता हूँ, उसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना के अपना मस्त हो जाता हूँ। तीन चीज़ों पे ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी कुछ मैं आपको इसमें ऐड करूँगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ बेस्ट चार्ट आपको सिखा रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्या क्या सोचना है, कैसे कैसे सोचना है और इस पर ट्रेड करना है। तो इस हिसाब से ट्रेड करते रहिए, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट होने वाला है आपको। क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ें बताई जाती है जो चीज़ एक्चुअल में वर्क नहीं करती है, सिर्फ क्या होता है व्यू बढ़ाने के लिए लोगों को होता है। तो आप शेयर भी कीजिए कि अगर किसी को ज़्यादा लॉस हो रहा है, ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इन चीज़ों को बचा सकते हैं आप मार्केट में, क्योंकि आपके ही दोस्त भाई लोग का क्या नुकसान हो रहा है। तीन चीज़ों पे गौर करिए और हमेशा क्वांटिटी को आप मैनेज करके रखिए, जिस हिसाब से आपके पास कैपिटल है उन चीज़ों पे हमेशा फोकस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।